महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र की सड़कें राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कों या नेशनल हाईवे के निर्माण से सभी क्षेत्रों का विकास तेजी से होता है। इसलिए महाराष्ट्र समेत भारत में हाईवे का काम जोरों पर चल रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम पहला चरण निश्चित रूप से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह हाईवे 720 किलोमीटर लंबा है और पहला चरण नागपुर से शिरडी 520 किलोमीटर लंबा है। शिरडी से मुंबई तक इस हाईवे का दूसरा चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 3000 किलोमीटर लंबाई वाले 10 हाईवे बनाने का फैसला लिया है। इसमें कुछ राजमार्गों का कार्य विभिन्न चरणों में है। इसमें सबसे लंबा हाईवे के रूप में नागपुर गोवा हाईवे भी प्रस्तावित है। यह हाईवे 760 किलोमीटर लंबा होगा, जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इस बीच प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर टेंडर जारी कर दिया गया है, यानी जल्द ही इस हाईवे का काम शुरू हो जाएगा। इस हाईवे की खास बात यह है कि महाराष्ट्र और गोवा सीमा पर राज्य के 11 जिले आपस में जुड़ जाएंगे। इस हाईवे का नाम शक्तिपीठ रखने का एक बड़ी वजह यह है कि यह राजमार्ग राज्य के प्रमुख शक्तिपीठों से जुड़ा होगा और महाराष्ट्र में कई धार्मिक स्थल जैसे सेवाग्राम, करंजालाड, माहूर, औंधा नागनाथ, नांदेड़ में तखत सचखंड गुरुद्वारा, परली वैजनाथ, अंबोजोगई, तुलजापुर, पंढरपुर और कुकेश्वर को जोड़ने का काम करेगा। यह राजमार्ग वर्धा जिले के पवनार से शुरू होकर पात्रा देवी पर अंत होगा। यह हाईवे जितना बड़ा है उतना ही लागत आने वाली है। इस हाईवे पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस हाईवे के बनने से नागपुर और गोवा के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और उपराजधानी से गोवा तक सिर्फ 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अभी नागपुर से गोवा का सफ़र तय करने में 21 घंटे का समय लगता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यात्रियों को वर्धा यानी पवनार कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और वहां से जो यात्री आगे कोंकण जाना चाहते हैं वे इस शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे। इस हाईवे की वजह से समृद्धि हाईवे से जो हिस्सा नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ना संभव हो पाएगा। विदर्भ में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम ने नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, नागपुर गोंदिया, गोंदिया गढ़चिरौली, जालना नांदेड़, जालना नासिक और गढ़चिरौली नागपुर राजमार्ग जैसे अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गों पर भी काम कर रहा है। इससे विदर्भ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का एकीकृत विकास हासिल करने का सरकार का लक्ष्य है। वहीं जालना नांदेड़ और जालना नासिक और अन्य परियोजना का टेंडर प्रक्रिया 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। MSRDC ने मुंबई गोवा कोंकण हाईवे के लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच मुंबई से सिंधुदुर्ग कोंकण एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम पुणे के आसपास रिंग रोड पर काम कर रहा है। इसके अलावा मौजूदा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है और पुणे नासिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का टेंडर पर भी अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र के माध्यम से सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और औरंगाबाद पुणे और पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर भी काम हो रहा है। केंद्र महाराष्ट्र के जिलों में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए अभी भी अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में विकास की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब यदि इसे लागू किया गया तो अगले 5 वर्षों में महाराष्ट्र की सड़कें सिंगापुर जैसी हो जाएगी और राज्य के विकास में योगदान देगी। महाराष्ट्र के वे हाईवे जिन्हें कनेक्ट किया जाना है: नागपुर पुणे 100 किलोमीटर, पुणे रिंग रोड 136 किलोमीटर, पुणे नासिक 180 किलोमीटर, मुंबई गोवा 400 किलोमीटर, जालना नांदेड़ 180 किलोमीटर, जालना नासिक 35 किलोमीटर, नागपुर गोंदिया 150 किलोमीटर, गोंदिया गढ़चिरौली 150 किलोमीटर, गढ़चिरौली नागपुर 150 किलोमीटर, नागपुर गोवा 800 किलोमीटर। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।